नमस्कार, मैं शिवानी भिलवाड़ा हलचल में आपका स्वागत करती हूँ। आइए देखते हैं आज के मुख्य समाचार। आज ही के दिन लोकसभा पर फिर हमले का प्रयास, एक युवती सहित 4 गिरफ्तार। भिलवाड़ा सांसद बहेड़िया ने घटना को बताया गंभीर। भजन लाल का शपथ ग्रहण समारोह 15 को जयपुर में, मीडिया आज या कल होने वाली शपथ को बताया अफवाह। यूआईटी के 2 बाबू काम में लापरवाही के आरोप में निलंबित। सावधान, आप भी हो सकते हैं ठगी के शिकार, इस तरह फंसा रहे हैं जाल में। लोकसभा में भाजपा को मिलेगी 400 सीटें, भाजपा नेता नहीं बल्कि ज्योतिषी ने की भविष्यवाणी। अवैध गाड़ने की 10 फैक्ट्रियों में छापे, 1450 ट्रॉली मिट्टी और 20 मशीनें जब्त, मचा हड़कंप। कन्या महाविद्यालय में समय पर काम नहीं होने से फूटा गुस्सा, किया प्रदर्शन। देश के सबसे सुरक्षित कहे जाने वाले संसद भवन में बड़ी चूक का मामला सामने आया है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान 2 युवक सदन में प्रवेश कर गए। दोनों शख्स दर्शक दीर्घा से कूदे थे। कार्रवाई में मौजूद सांसदों के मुताबिक दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। दोनों युवकों को सांसदों ने पकड़ा। इसके बाद दोनों को सुरक्षा कर्मियों के हवाले कर दिया गया। संसद की कार्रवाई के वीडियो में देखा जा सकता है कि दोनों आरोपी एक बेंच से दूसरे बेंच पर जा रहे थे। भागते हुए एक शख्स ने जूते से स्प्रे निकाला, स्प्रे से पीला धुआं निकलने लगा। दोनों युवकों के हाथ में टीयर गैस कनस्तर था। 13 दिसंबर 2001 को संसद पर हुए हमले की बरसी मनाई गई। इस अवसर पर बुधवार सुबह संसद परिसर में पीएम मोदी, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, कांग्रेस नेता सोनिया गांधी समेत कई सांसदों ने शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। लोकसभा में आज की घटना पर भिलवाड़ा सांसद सुभाष बहेड़िया ने कहा कि ये गंभीर मामला है, इस तरह की घटना नहीं होनी चाहिए, इसकी तह तक जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि वैसे तो लोकसभा में प्रवेश पर गहनता से जांच होती है, लेकिन इसमें लापरवाही हुई है तो ये बहुत गलत है। उन्होंने बताया कि इस घटना के बाद दर्शक दीर्घा को अस्थायी तौर पर बंद कर दिया गया है। बहेड़िया ने कहा कि गुरुवार को भिलवाड़ा से भी कुछ लोगों के पास बने हुए थे, लेकिन अब वह स्थगित है। राजस्थान में मुख्यमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को ही होगा। कुछ मीडिया में आज या कल में ही शपथ ग्रहण समारोह होना प्रचारित किया जा रहा था, जो निराधार है। भाजपा कार्यालय से प्रमोद वशिष्ठ ने शपथ ग्रहण समारोह को लेकर चली खबरों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि शपथ ग्रहण समारोह 15 दिसंबर को सुबह 11 बजे जयपुर में अल्बर्ट हॉल के सामने आयोजित होगा। समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र पद एवं गोपनीयता की शपथ दिलाएंगे। समारोह में पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा आदि शामिल होंगे। समारोह स्थल का बुधवार को भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी के साथ ही चंद्रशेखर, नारायण पंचारिया और राजेंद्र राठौड़ ने जायजा लिया। शाहपुरा जिले की कोटड़ी थाना पुलिस ने माइनिंग टीम के साथ में गार्नेट के 10 से ज्यादा ठिकानों पर दबिश देकर 1450 ट्रॉली मिट्टी और 20 मशीनें कब्जे में ले ली। इस कार्रवाई से सरकारी जमीन पर अवैध कारोबार करने वालों में खलबली मच गई। कोटड़ी थाना प्रभारी लक्ष्मी नारायण ने बताया कि माइनिंग विभाग के फोरमैन ललित कुमार के साथ पुलिस टीम ने उदलियास व हटुंडी इलाके में गार्नेट तैयार करने वाले 10 ठिकानों पर दबिश दी। इन स्थानों पर 1450 ट्रॉली मिट्टी के स्टॉक पकड़े गए, वहीं तैयार गार्नेट भी पकड़ा गया। इसके अलावा 20 मशीनें भी मिली, जिन्हें कब्जे में लेकर माइनिंग टीम ने अग्रिम कार्रवाई शुरू की। पुलिस का कहना है कि सरकारी भूमि पर अवैध रूप से गार्नेट का कारोबार किया जा रहा था। इस कार्रवाई से अवैध धंधेबाजों में खलबली मच गई। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। सेठ मुरलीधर मान सिंह का कन्या महाविद्यालय भिलवाड़ा में छात्राओं से दुर्व्यवहार, स्टाफ के समय पर नहीं आने व पानी की टंकियों की समय पर सफाई नहीं होने को लेकर बुधवार को छात्राओं का गुस्सा फूट पड़ा।
छात्राओं ने कॉलेज गेट बंद कर प्रदर्शन किया। बाद में वाइस प्रिंसिपल के लिखित आश्वासन देने पर ही प्रदर्शन समाप्त हो सका। छात्रा संघ अध्यक्ष सुमित्रा पुरबिया ने कहा कि कॉलेज में व्याप्त समस्याओं को लेकर समाधान नहीं होने से छात्राएं परेशान थी। इसके चलते बुधवार को कॉलेज गेट बंद कर छात्राओं ने प्रदर्शन किया। पुरबिया ने बताया कि उनकी जो मांगे हैं उनमें प्रमुख रूप से विंडो को लेकर है। उन्होंने कहा कि महाविद्यालय में एग्जाम फॉर्म जमा कराने में छात्राओं को काफी परेशानियां हो रही है। पूर्व में 4 विंडो खुलती थी, लेकिन इस बार एक ही विंडो खोली जा रही है, जो भी समय पर नहीं खुलती। 10 बजे का समय होने के बावजूद 11 बजे स्टाफ आता है। विंडो पर हार्ड कॉपी जमा होती है, लेकिन स्टाफ कुछ समय बाद लंच में चला जाता है। ऐसे में विजयनगर, बिजोलिया जैसे दूर दराज के क्षेत्र से आने वाली छात्राओं के फॉर्म जमा नहीं होते। ऐसे में छात्राओं को निराश होकर लौटना पड़ता है। इस समस्या के चलते छात्राओं की मांग है कि सभी विंडो खोली जाए। साथ ही फॉर्म जमा कराने वाली छात्राओं से पियोन द्वारा दुर्व्यवहार कर उन्हें धक्के मारकर बाहर निकाल दिया जाता है, बदतमीजी की जाती है। ऐसे पियोन को तुरंत प्रभाव से बदला जाए। पुरबिया ने कहा कि महाविद्यालय के नियमित छात्राओं के लिए यूनिफॉर्म कोड है। ऐसे में क्लास अटेंड करते जाते समय यूनिफॉर्म होनी चाहिए। पुरबिया ने कहा कि महाविद्यालय में पानी की टंकी की समय पर सफाई नहीं होती, जिससे छात्राओं को परेशानी का सामना करना पड़ता है। छात्र संघ अध्यक्ष ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान सुबह 11:30 बजे स्टाफ पहुंचा, जो उनकी मांगों से सहमत नहीं था। प्रिंसिपल के अवकाश पर होने के बाद वाइस प्रिंसिपल को मांगों से अवगत करवाया गया। उन्होंने छात्राओं को लिखित आश्वासन दिया है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। यहाँ महाविद्यालय के अंदर जो अभी एग्जाम फॉर्म भरे जा रहे हैं ना, वो एग्जाम फॉर्म यहाँ जो 8 नंबर विंडो पे जमा होते हैं। काफी सालों से 4-4 विंडो खुली रहती है यहाँ। अब की बार एक विंडो खुली है तो समय पे नहीं खुलती है। 10 बजे का समय है कॉलेज का, तो ये 11 बजे स्टाफ आता है। 11 बजे स्टाफ आने के बाद जो हार्ड कॉपी जमा होती है, बीच में ये लंच वगैरह करने चले जाते हैं। और बाहर दूर से लड़कियां आती है, विजयनगर, बिजोरिया से दूर दूर से लड़कियां आती है। उनकी हार्ड कॉपी समय पे जमा नहीं होती है और लड़कियां यहाँ से वापस चली जाती है। और जब भी लड़कियां कोई आती है हार्ड कॉपी जमा करने, तो यहाँ के स्टाफ द्वारा, जो पियोन वगैरह है, उनके द्वारा बदतमीजी की जाती है। लड़कियों के साथ में उनको धक्का देके बाहर निकाल दिया जाता है। तो हमारी ये मांग थी कि इन जो भी पियोन वगैरह है उनको चेंज किया जाए और जितनी भी विंडो है वो खुली जाए और यहाँ के स्टाफ द्वारा किसी भी छात्रा के साथ बदतमीजी ना हो। और दूसरी मांग हमारी ये है कि महाविद्यालय की जो नियमित छात्रा है उनकी यूनिफॉर्म कोड है, और यूनिफॉर्म कोड होने के नाते उन जो क्लास अटेंड करने जा रही है उन छात्राओं को यूनिफॉर्म होनी चाहिए। और तीसरी मांग ये है कि यहाँ के जो पानी की टंकियाँ वगैरह है उनकी सफाई समय पे नहीं होती है, पानी वगैरह समय पे नहीं भरा जाता है, जो छात्राएं परेशान रहती है यहाँ। नगर विकास न्यास के 2 कर्मचारियों श्यामलाल प्रजापत व कुश काबरा को सस्पेंड कर दिया गया। जिला कलेक्टर एवं यूआईटी चेयरमैन आशीष मोदी के निर्देश पर सेक्रेटरी अभिषेक खन्ना ने कार्रवाई की। दोनों बाबुओं ने अपने काम में लापरवाही बरती। अशोक गहलोत सरकार ने अपने कार्यकाल में विभिन्न संस्थाओं को रियायती दर पर भूखंड आवंटित किए थे। इनके आवंटन पत्र जारी करने में यूआईटी की मानचित्र शाखा के बाबू श्यामलाल प्रजापत ने लापरवाही बरती। इसकी शिकायतें कलेक्टर व सेक्रेटरी तक पहुंची। इसी तरह आवास शाखा के बाबू कुश काबरा ने कोर्ट केसेस में कार्रवाई में कोताही बरती। इस वजह से कोर्ट ने आदेश की अवमानना मानते हुए सेक्रेटरी की कुर्सी तथा वाहन कुर्क करने के आदेश दे दिए। कोर्ट कर्मचारी 8 दिसंबर को सेक्रेटरी की कुर्सी व वाहन कुर्क कमेटी पहुंच गए थे। बाद में सेक्रेटरी ने अगली पेशी से पहले कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर कुर्की रुकी। इन लापरवाहियों को अधिकारियों ने गंभीरता से लिया और दोनों बाबुओं पर गाज गिरी। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने नाकाबंदी के दौरान 44 लाख की कीमत का 297 किलोग्राम अफीम डोडा चूरा बरामद कर 3 तस्करों को गिरफ्तार किया है। तस्करी और एक्सकॉर्ट में लगी 2 लग्जरी कारों को भी जब्त किया है। मामले में सत्यनारायण उर्फ सत्तू जाट, राकेश कुमार वर्मा और गोविंद शर्मा को गिरफ्तार किया गया। जानकारी के अनुसार जोधपुर नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो की टीम ने सूचना पर मांडलगढ़ में निगरानी शुरू की। इस दौरान काछोला थाना क्षेत्र के चैनपुरा में नाकाबंदी की। मांडलगढ़ के गोपालपुरा टोल प्लाजा पर क्रेटा कार को रोककर तलाशी ली, जिसमें 15 प्लास्टिक कट्टों में 297.90 किलोग्राम डोडा चूरा बरामद। डोडा चूरा की लागत 44,56,350 रुपए बताई गई है। इस दौरान एक एक्सकॉर्ट कर रही कार को भी जब्त किया गया। इस पर 3 तस्करों को गिरफ्तार कर लिया गया। तीनों के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम की धारा में मामला। नाकाबंदी के दौरान 2 लग्जरी कारें आई, जो नाकाबंदी की टीम को देखकर विपरीत दिशा में घूम गई। एनसीबी की टीम ने दोनों कारों का करीब 50 किलोमीटर तक पीछा करने के बाद पकड़ा।
भीलवाड़ा चित्तौड़गढ़ रेल मार्ग पर मंडबिया के नजदीक रेलवे ट्रैक क्रॉस करते ट्रेन की चपेट में आने से बिहारी श्रमिक की मौत हो गई। हादसे के बाद ट्रेन कुछ समय के लिए मौके पर रुकी थी। जीआरपी चित्तौड़गढ़ थाना प्रभारी छोटूलाल ने बताया कि मंडबिया स्टेशन के नजदीक भीलवाड़ा की ओर से रेलवे विद्युत पोल संख्या 140 1415 के पास एक युवक रेलवे ट्रैक क्रॉस कर रहा था, तभी जोधपुर इंदौर ट्रेन आ गई। युवक ट्रेन की चपेट में आ गया, उसके सिर में गंभीर चोट आई। युवक की मौके पर ही मौत हो गई। पप्पू ने मृतक की पहचान बिहार के सिवान जिले के हरिहंस निवासी चचेरे भाई राजेश राम पुत्र लगन राम के रूप में कर ली। थाना प्रभारी ने बताया कि मृतक अभी मंडपिया में रहकर धागा फैक्ट्री में मजदूरी कर रहा था। पप्पू की सूचना पर मृतक का बड़ा भाई राजू राम भी गुड़गांव से बुधवार सुबह यहां पहुंच गया। इसके बाद जीआरपी थाना प्रभारी छोटूलाल व स्थानीय चौकी पर तैनात आलोक जिला अस्पताल पहुंचे, जहां पोस्टमार्टम करवाने के बाद राजेश राम का शव उसके भाई राजू राम को सौंप दिया गया। जीआरपी हादसे के कारणों की जांच कर रही है। प्रेम कुमार गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। कल दिनांक 12/12/2023 को ऑन ड्यूटी स्टेशन मास्टर मंडपिया ने समय 4:38 के बाद में बताया कि एक आदमी ट्रेन जोधपुर इंदौर 14801 जोधपुर इंदौर के सामने चपेट में आने से मृत्यु हो गई, जिसका सिर फूट गया, जिसको 108 एम्बुलेंस द्वारा अस्पताल MBH भीलवाड़ा पहुंचाया गया। उसकी घटनास्थल पर ही मृत्यु हो चुकी थी। ये मृतक का नाम है राजेश राम लखन राम, जाति चमार, उम्र 32 साल करीब। गांव का नाम है हरिहंस, PS हुसैनगंज, जिला सिवान, बिहार का रहने वाला था। यहाँ पर क्या करता था? यहाँ फैक्ट्री में मजदूरी करता था। ऑनलाइन ठगी को अंजाम देने के लिए नित नए तरीके इजाद कर रहे हैं। इन ठगों के निशाने पर इस बार मेडिकल स्टोर संचालक हैं। ठगों ने शहर के आधा दर्जन से ज्यादा मेडिकल स्टोर संचालकों को अपना शिकार बनाने की कोशिश की, लेकिन गनीमत रही कि सतर्कता के चलते ये मेडिकल स्टोर संचालक अपना बैंक अकाउंट खाली होने से बच गए। जानकारी के अनुसार नूतन मेडिकल स्टोर पर एक फ्रॉड का ग्राहक के रूप में मेडिसिन खरीद करने के लिए फोन आया। उसने अपनी मेडिसिन लिस्ट व्हाट्सएप पर भेजी और उसका बिल बनाने को कहा। मेडिकल पर मनीष ने 5,000 रुपए का बिल बनाकर अपना QR कोड उक्त व्हाट्सएप पर भेज दिया। इस कोड पर ठग ने 10,000 रुपए ट्रांसफर करने का स्क्रीनशॉट भेजकर 5,000 रुपए वापस भेजने को कहा। इस पर मनीष ने रुपए प्राप्त नहीं होने के कारण पैसे वापस देने से मना कर दिया। ठग ने ऑनलाइन बात करते हुए ही मनीष से अपना बैंक अकाउंट चेक करने को कहा। मनीष ने फोन चालू रखकर अकाउंट चेक करने से मना कर दिया। फोन काटने के बाद ठग ने पुलिस बनकर धमकी दी कि अगर पैसे वापस नहीं किए तो मैं वारंट लेकर आऊंगा और आपको ले जाऊंगा। मनीष ने अपना बैंक अकाउंट 2 दिन के लिए लॉक कर अकाउंट को खाली होने से बचा लिया। ऐसे ही फोन नवकार फार्मा, कोठारी मेडिकल, श्री सिद्धि मेडिकल, न्यू साई मेडिकल, राधे मेडिकल पर भी आए। ऐसे में सभी मेडिकल स्टोर संचालक व व्यापारी ऐसे कॉल से सावधान रहकर खुद को ऐसे फ्रॉड से बचाएं। कभी भी ऑनलाइन पर उनके कहने पर अपना खाता चेक नहीं करें। अगर ऐसा किया तो हो सकता है उसके खाते से सारा बैलेंस उनके खाते में ट्रांसफर हो जाए। विजय गढ़वाल के साथ संपत माली की रिपोर्ट। जी, मेरे पास 12:40 के लगभग एक फ़ोन आया था। उसके अंदर बोला मैं SHO बोल रहा हूँ पुलिस थाने से, और ये लिस्ट भेज रहा हूँ आपको, तो दवाइयाँ निकला देना। उसके बाद व्हाट्सएप पे मैसेज दवाइयों की लिस्ट आ गई थी। उसमें कुछ चीज़ें क्लियर नहीं थी, तो उनसे व्हाट्सएप पे चैट होके और उन्होंने लिस्ट कंप्लीट करा दी। फिर मैसेज आया कि वो बिल बनाकर व्हाट्सएप कर दीजिए। तो अपन ने बिल बना के उनको QR का फ़ोटो भेज दिया था और बिल भेज दिया। 2 मिनट बाद उन्होंने फर्जी स्क्रीनशॉट बनाकर अब हमारे व्हाट्सएप पे डाल दिए कि 10,000 रुपये डाल दिए हमने उस आपके अकाउंट में। 2 बार स्क्रीनशॉट उन्होंने अलग अलग भेजे, साथ में मैसेज भी डाले कि हम 10,000 रुपये रिसीव किए, लेकिन वो सारे फर्जी थे। अकाउंट में 10,000 आए नहीं थे। और साथ में फ़ोन आता रहा उनका बराबर कि आप फ़ोन चालू है, आप चालू फ़ोन के अंदर आपका बैंक अकाउंट खोल के चेक कर लीजिए। मैंने उनको मना करा, वो फ़ोन चालू के अंदर मैं अकाउंट चेक नहीं करूँगा, आप फ़ोन काटो तब मैं चेक करूँगा। तो जैसे ही मैं फ़ोन काटता हर एक मिनट में वो वापस फ़ोन लगा देता। फिर लास्ट में तीसरी चौथी बार के अंदर फिर वो धमकी देने के ऊपर आ गए कि आप नहीं कर रहे हो ट्रांसफ़र, क्योंकि ADM सर का नाम ले रहा था कि ADM सर ने ट्रांसफ़र करा।
फिर लास्ट में जब मैंने मना करा मैं इस बिना जब तक मेरे आए ट्रांसफ़र नहीं करूँगा, तो फिर वो धमकी पे आ गए कि अभी आपका अरेस्ट वारंट आ जाएगा, आपको थाने से लेने आ रहे हैं। मैंने कहा ठीक है, बिल्कुल भेज दीजिए लेना। ऐसा कुछ हुआ। उसके बाद मैंने इस अकाउंट को ब्लॉक कर दिया नंबर को, और उसके बाद मेरे बैंक अकाउंट के अंदर मैंने फ़ोन करके मेरे अकाउंटों को सेव कराया पहले। फिर बाद में पता कराया तो कि ये नंबर फर्जी है। थोड़ा इस तरह से मैं फ्रॉड होने से बच गया, थोड़ी सी सावधानी रखने से बच गया। क्या नाम सर आपका? मनीष जैन, नूतन मेडिकल स्टोर भीलवाड़ा से। रोडवे बस स्टैंड के निकट संगीत कला केंद्र में कार्यक्रम के चलते फुटपाथ पर किए गए अतिक्रमणकारियों को आज नगर परिषद ने हटवा दिया, जबकि बस स्टैंड के आसपास बड़ी संख्या में अतिक्रमण हो रखा है। इस और अतिक्रमण दस्ते ने आंख उठाकर भी नहीं देखी, जबकि अतिक्रमण के चलते यातायात प्रभावित होता है। नगर परिषद के अतिक्रमण हटाओ दस्ते के होमगार्ड कर्मी जोरावर सिंह ने बताया कि नगर परिषद के अधिकारियों के निर्देश पर संगीत कला केंद्र के बाहर थड़ियां लगाकर अतिक्रमण करने वालों को आज हटवा दिया गया है। यहाँ कोई कार्यक्रम होना है, इसके चलते अतिक्रमणकारियों को हटाया गया है। पास ही और भी कई अतिक्रमण है, लेकिन उन्हें छेड़ा नहीं गया, जबकि अतिक्रमण के चलते यातायात दिन भर प्रभावित रहता है। रोडवेज बस स्टैंड के बाहर और सामने फुटपाथ पूरी तरह अतिक्रमणकारियों की गिरफ्त में है। नगर परिषद के एक पार्षद ने ही कल कहा कि शहर का कोई मार्ग अतिक्रमण से मुक्त नहीं है। उन्होंने तो यहाँ तक आरोप लगाया कि दुकानदार और अन्य लोग खुद ही अतिक्रमण करवाते हैं और वसूली करते हैं। संपत माले की रिपोर्ट। आज हमारे नगर परिषद के आयुक्त महोदय के निर्देश पर ये अपने संगीत कला केंद्र के बाहर या संगीत कला केंद्र में कल कैंप का प्रोग्राम है। यहाँ बाहर जितने भी ऐसे अतिक्रमण है इसको हटाया जा रहा है। सब कैबिनेट वगैरह को यहाँ से हटवाई जा रही है। बाहर जितने भी यहाँ अतिक्रमण कर रखा है इनको हटवाया जा रहा है। इस रोड के ऊपर और जो भी यहाँ जहाँ रोड के ऊपर ऐसे अतिक्रमण है इनको अनाउंस कर रहे हैं, हटा रहे हैं। समय समय पर इनको चेतावनी देते हैं, अनाउंस करके बताते हैं कि रोड के ऊपर किसी प्रकार के ऐसे अतिक्रमण नहीं करें। वो जो अनाउंस कर रहे हैं उसके बाद में आज जो ये अपने नाले के पास में जितने भी कैबिनेट वगैरह जितने भी संगीत कला केंद्र के बाहर जितने भी है उनको हटवाई जा रही है। कुबड़ा रोड स्थित हनुमान मंदिर के पुजारी व उसके परिवार के लोगों को धमकाने व मंदिर को खुर्द-बुर्द करने की धमकी देने को लेकर पुजारी व परिजनों ने समाज के लोगों के साथ सुभाषनगर थाने पर प्रदर्शन कर एक शिकायत पुलिस को दी। इस शिकायत पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है। कुवाड़ा रोड निवासी होकम बागरिया ने थाने में दी शिकायत में बताया कि उनके निवास स्थान पर स्थित हनुमान मंदिर में वह 45 साल से निवास कर पूजा अर्चना कर रहा है। होकमा का आरोप है कि पिछले कई दिनों से उसके निवास व बालाजी मंदिर के आगे उस्मान शाही, शहजाद जागीर, राजू व अन्य 10-12 लोग आए दिन व उसे परिवार को परेशान करते हैं और जान से मारने की धमकियां देते हैं। होगमा का आरोप है कि उसके निवास स्थान में मंदिर को तोड़कर खुर्द-बुर्द करने की धमकियां देकर कब्रिस्तान में तब्दील करने की धमकियां देते हैं। परिवार की महिलाओं से अभद्रता करते हैं। परिवादी व उसके पुत्रों को जान से मारने की धमकियां देते हैं। होगमा का आरोप है कि ये लोग मंदिर व निवास को तोड़कर उस पर कब्जा करने की लगातार धमकी दी जा रही है। इससे पहले पुजारी व परिवार के साथ ही समाज में अन्य लोगों ने थाने पर प्रदर्शन किया। उधर सुभाषनगर थाना प्रभारी जय सुल्तान सिंह ने बताया कि हुक्मा की इस रिपोर्ट पर केस दर्ज किया है, वहीं मौका भी देखा, शिकायत की जांच की जा रही है। प्रहलाद तेली की रिपोर्ट। बड़ा खान रजिस्ट्रार ऑफिस के पास में चिंतामणि बालाजी मंदिर का मेदीपुर वहाँ वो मंदिर प्रांगण 35 साल से वहाँ है और 5 साल पहले एक अलॉट हुआ कब्रिस्तान जिसका रास्ता उस मतलब जहाँ खान है उस तरफ है। अब वो ज़बरदस्ती वहाँ से मंदिर की तरफ से रास्ता निकालना चाहते हैं। समाज का सबका ये निवेदन था प्रशासन से कि भाई ये इस तरीके से परेशान करके मंदिर को अतिक्रमण बता के जो नगर परिषद से जो अतिक्रमण दस्ता मंगाया है और वो उस तरीके से जो मंदिर को गिराने का, तो ऐसा षड्यंत्र ना रचे जिस तरीके से समाज में अशांति फैले। अगर प्रशासन और शासन इस तरीके की अगर गतिविधि को रोकथाम नहीं करता है तो आने वाले समय में जो आंदोलन समाज के साथ मिलकर किया जाएगा उसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी, शासन की होगी और नगर परिषद की होगी। नाम अभिषेक है।
रामपुरिया ग्राम पंचायत के रायड़ा गांव में अवैध कोयले की भट्टियों को आसपास के ग्रामीणों ने हटाने के लिए कई बार प्रशासन को अवगत कराया, परंतु इस पर कोई कार्रवाई नहीं की। लेकिन अब सत्ता परिवर्तन के साथ ही प्रशासन चेता और तहसीलदार व पटवारी एवं पुलिस प्रशासन के सहयोग से बुलडोजर से करीबन 10 भट्टियों को हटाया गया। अवैध भट्टियों को हटाने पर क्षेत्र के लोगों ने प्रशासन की सराहना की। बद्रीलाल माली की रिपोर्ट। लोकसभा में भाजपा को बड़ी सफलता मिलेगी और वह 400 सीटों तक पहुंचेगी। यह दावा किसी भाजपा नेता ने नहीं बल्कि एक ज्योतिषी ने किया है। भीलवाड़ा के ज्योतिषी अरविंद आदिश ने कहा कि राजस्थान में भाजपा 5 साल तक राज करेगी और मुख्यमंत्री भजनलाल का कार्यकाल अच्छा रहेगा। उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दोबारा चुने जाएंगे और इस बार भाजपा को 400 सीटें मिलेगी। मैं पंडित अरविंद आदिश भीलवाड़ा आजाद नगर से। जैसा कि आप सभी को ध्यान है, मैंने एक सप्ताह पूर्व ही मीडिया कर्मी को बता दिया था कि इस बार अपना सीएम चेहरा जो है वो चेंज होगा और इस बार का जो पूर्ण योग बन रहा था वो संघ से पूर्ण योग बनता है। उसमें श्रीमान भजनलाल जी शर्मा का प्रमुख नाम चल रहा था। तो जब कुंडली आकलन किया प्रश्नोत्तरी के आधार पर, प्रश्न कुंडली के आधार पर जब मैंने निकाला है तो उसमें भजनलाल जी शर्मा सबसे टॉप पर रहे हैं और उनका पूर्ण रूप से योग बनता है। ये मैंने 7 दिन पूर्व बताया था, वो आज पूर्ण हुआ है। एवं 2 डिप्टी सीएम मैंने बताए थे, एक ओबीसी समाज से और एवं एक शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब से हो सकते हैं। तो बेरवा जी को बनवा दिया है और दिया कुमारी जी दोनों बने हैं। आने वाले 5 साल जो रहेंगे, भारतीय जनता पार्टी बहुत अच्छे से कार्य करेगी एवं लोकसभा के अंदर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की 400 प्लस की उम्मीद पूर्ण रूप से बनती है और उनके आने वाले 5 साल भारत को नंबर 1 बनाएंगे पूरे वर्ल्ड के अंदर और ये पूरा योग बनता है मोदी जी के द्वारा, अमित शाह जी के द्वारा। जानकारियों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। अभी लेते हैं कहीं भी कभी भी अब हर खबर हर पल ताजा और त्वरित खबरें पढ़ें भीलवाड़ा हलचल ऐप पर। वीडियो के साथ दिन भर की हर महत्वपूर्ण न्यूज भीलवाड़ा हलचल यूट्यूब पर वीडियो बुलेटिन। अब ई पेपर भी उपलब्ध हर सुबह आपके मोबाइल पर। समाज की हलचल ऐप व्हाट्सएप, एक्स, फेसबुक के साथ ही अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत। आइए देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। शाहपुरा कन्या महाविद्यालय में बुधवार को सांस्कृतिक सप्ताह के तीसरे दिन खेलकूद प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि रामनिवास धाम के व्यवस्थापक रामबख्श दाखेड़ा थे। अध्यक्ष महाविद्यालय प्राचार्य डॉक्टर ओम प्रकाश कुमावत ने की। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कुमावत ने कहा कि छात्राओं को खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि खेलों से विद्यार्थियों के निर्णय लेने की शक्ति बढ़ती है और साथ ही खेलों से विद्यार्थियों का सर्वांगीण विकास होता है और खेल को खेल की भावनाओं से खेलना चाहिए। वह समय समय पर कॉलेज छात्राओं के सर्वांगीण विकास के लिए विभिन्न खेलकूद प्रतियोगिता एवं सेमिनारों का आयोजन होता रहता है। उन्होंने कहा कि विभिन्न प्रतियोगिता में विजेता खिलाड़ियों को प्रतियोगिता के समापन पर सम्मानित किया जाएगा।
बुधवार को आयोजित विभिन्न प्रतियोगिताओं में कबड्डी में बीएड प्रथम वर्ष व डीएलएड प्रथम वर्ष, बोरा रेस व उल्टी दौड़ में भानुप्रिया कोहली, चेयर रेस में सोनम धाकड़ प्रथम स्थान पर रही। कबड्डी में छात्राओं ने पूरे जोश के साथ अपना दमखम दिखाया। रेफरी लेखराज पाराशर व संपत माली के सानिध्य में खेला गया कबड्डी का मैच रोमांचक रहा। साथ ही इस प्रतियोगिता को सफल बनाने में महाविद्यालय व्याख्याता राजेश कुमावत, अभिषेक बसेर व ब्रिजेश शर्मा सहित अन्य व्याख्याताओं का सहयोग रहा। राजस्थान के मुख्यमंत्री पद पर भजनलाल शर्मा के निर्वाचित होने पर परशुराम सर्किल पर ब्राह्मण समाज के सैकड़ों लोगों की उपस्थिति में राजस्थान ब्राह्मण महासभा के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष चंद्रशेखर शर्मा के नेतृत्व में आतिशबाजी कर खुशी मनाई। भारत में आजादी के बाद भाजपा ने पहली बार ब्राह्मण समाज के व्यक्ति को मुख्यमंत्री पद पर सुशोभित किया। प्रदेश मंत्री एडवोकेट विकास व्यास ने बताया कि संपूर्ण राजस्थान में हर्ष की लहर है। चंद्रशेखर शर्मा ने मोदी एवं भाजपा का आभार जताया। साथ ही 2024 के चुनावों में ब्राह्मण इस तोहफे के बदले समाज सकारात्मक प्रत्युत्तर देगा। कार्यक्रम में लोकेश खंडेलवाल, गोपाल शर्मा, गौरवलाल रिया, पवन त्रिपाठी, अशोक खंडेलवाल पार्षद, ओम पाराशर पार्षद, सुरेश शर्मा, दिनेश ओझा, कमलेश शर्मा, विनोद शर्मा, संजय झा, प्रशांत झा, राजेंद्र दीक्षित, विष्णुदत्त शर्मा, सुनील शर्मा, सतीश शर्मा सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे। ब्राह्मण समाज के लिए ही नहीं अपितु संपूर्ण राजस्थान के लिए ये बड़ी खुशी का विषय है कि एक योग्य, ऊर्जावान और धरातल से उठे हुए एक हमारे कार्यकर्ता भाजपा के भजनलाल जी शर्मा को मुख्यमंत्री की एक महती जिम्मेदारी आज दी है। इस खुशी में आज हमने यहाँ आतिशबाजी करी है और भाजपा के राजस्थान में आज़ादी के बाद प्रथम बार किसी ब्राह्मण व्यक्ति को मुख्यमंत्री का चेहरा बनाया है। हम ब्राह्मण समाज की ओर से भाजपा का भी आभार ज्ञापित करते हैं कि हमारे ब्राह्मण समाज के एक यशस्वी व्यक्ति को, जो जमीनी कार्यकर्ता है, प्रथम बार विधायक बना, 3 बार प्रदेश महामंत्री रहे हुए हैं, वो ऐसे व्यक्ति को मौका दिया। हम हृदय से संपूर्ण ब्राह्मण समाज भाजपा का और मोदी जी का आभार ज्ञापित करते हैं। शेखर जी, आप राजस्थान ब्राह्मण महासभा के प्रदेश प्रतिनिधि भी हैं। आप ये बताइए कि भीलवाड़ा में ब्राह्मण की हार का क्या कारण मानते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न किया आपने। कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष बतौर में इस बार संपूर्ण राजस्थान में जो अभी 15 विधायक जीते हैं, मैं 13 विधायकों से मिलके आया हूं और पूरे राजस्थान में हम घूम रहे थे, ठीक है। और भीलवाड़ा की जहां तक बात कर रहे हैं आप, क्योंकि हमारे विठल जी बहुत ही सरल सहज थे, किंतु 15 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर है वो यहाँ लागू हुआ। किंतु एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर हर जगह लागू होता है। और दूसरा कारण, केवल ब्राह्मण वोटर से कभी कोई विधायक नहीं बनता। ब्राह्मण समाज अभी भी साथ में था, पहले भी साथ में था, भविष्य में भी साथ में रहेगा। इस तरह का मुझे नहीं लगता कि कोई हारने का कारण ब्राह्मण समाज हो। अब एक नजर छोटी बड़ी खबरों की ओर। बागौर में सोने चांदी की दुकान के टूटे ताले, वारदात होते होते बची। सखी सेंटर का जिला विधिक प्राधिकरण सचिव ने किया निरीक्षण। भीलवाड़ा स्टेशन पर वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत लगी स्टॉल। बाण माता शक्तिपीठ के दान पात्र से निकले 4,83,654 रुपए। एमपी में डॉक्टर मोहन यादव और छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय और 2 डिप्टी सीएम ने ली शपथ। अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।